कि देखिए राजन, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने जो लीलाएं की वो मर्यादा के अंतर्गत की। भगवान कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं वो हमें आपको नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने जो लीलाएं की हैं वो हमें आपको करना चाहिए। ध्यान देने की बात है, क्योंकि भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, सब प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते हुए और लीला करते रहे। भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, इन्होंने जो लीलाएं की वो अपन को नहीं करना। भगवान कृष्ण का कहा हुआ करना है और भगवान राम का किया हुआ करना है। भगवान राम ने जो किया है वो हमें आपको करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जैसे 18 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता सुनाई अर्जुन के लिए, तो उन्होंने जो श्रीमद् भागवत गीता सुनाई उस गीता का सार हमें लेना चाहिए। परंतु भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम की लीला सुना रहे। व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे, देखिए राजन, जब भगवान फल पुष्कर के थोड़े बड़े हुए तो बाल लीला चल रही थी। प्रातः काल की बेला में सबसे पहले पूतना आई थी, भगवान ने पूतना का उद्धार किया था। दूसरी बार शंकर भगवान आए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान ने शंकर भगवान को अपने बाल रूप के दर्शन दिए। गर्गाचारी जी आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए, गर्गाचारी जी को भी भगवान ने दर्शन दिए। बाल लीला कर रहे थे भगवान ने। सवेरे कथा में आपने सुना होगा शालिग्राम भगवान को अपने मुख में रख लिया। ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे थे। थोड़े और फल पुष्कर के बड़े हुए। मैया यशोदा का नियम है, रोजाना जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके दही पिलोती है। अभी अभी ये सब सिस्टम बदल गए हैं, नहीं तो हमारी जो बड़ी बूढ़ी माताएं विराजी हैं इन्होंने अपना जमाना देखा होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके आटा पीसना, घर परिवार के सब सो रहे हैं और माता जी भजन गा रही हैं और गेहूं पीस रही हैं या कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में दही बिलोया जा रहा है। बड़ा ही अच्छा आनंद आता था। अब तो जी मशीनरी को सब जमानो चल गए है। उनने कहा मट्ठा भाना है भैया, तो मट्ठा के लिए मशीन डाल दो, चलो अब अपने काम में लगे तो मशीन मट्ठा भाना। इसलिए जो है आज का समय अलग है। उस समय मैया यशोदा ने ब्रह्म मुहूर्त में जग करके दही पिलाना प्रारंभ किया। कन्हैया की नींद खुली, कन्हैया अपनी आसन से उठे और धीरे धीरे चल करके जहां यशोदा मैया दही पिलो रही थी वहां पहुंच गए। धीरे धीरे मटकी को पकड़ करके खड़े हो गए। चलती हुई उस मथानी को पकड़ने लगे। वो बार बार मथानी रुक जाए, क्या बात है? यशोदा मैया ने देखा बात क्या है, ये मथानी क्यों रुक रही है? नीचे झांक करके देखा तो कन्हैया जो है बार बार उस मथानी को पकड़ रहे हैं। यशोदा मैया बोली, अरे बेटा देख अभी कितना समय है, अभी तू कम से कम 2 घंटे और सो जा। जब तक हम दही पिलाएंगे, शुद्ध माखन निकालेंगे, जब तक बेटा तुम जग जाना तो हम तुम्हें माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। कन्हैया बोले, मैया मुझे इस समय इतनी भूख लग रही है कि मुझे इसी समय माखन दे दे।
मैया समझा रही है, लेकिन कन्हैया जिद पकड़ गए, कन्हैया हट ठान गए, मैया मोई अभी हाल जो है माखन मिश्री खावे दे। मैया ने विचार किया कि देखो अभी मक्खन निकला नहीं है, लाला हट ठान रहा है, क्योंकि आपको एक हट दो हट का स्वयं पता लगा होगा। एक शंकर भगवान ने कहा था कि हम योगी हैं, योगी हट ठान जाएंगे। एक मैया यशोदा ने कहा था कि अरे बाबा तुम अभी तिरिया हट नहीं जानता है, जो तुम अपनी योग हट बता रहा, ऐसे ही तिरिया हट नहीं जानता है। ऐसे ही आज जिस सामने आई बाल हट, देखिए ये हटें कुछ ऐसी होती हैं, राज हट, योग हट, त्रिया हट और बाल हट। अगर बालक किसी बात को लेकर के अगर मचल जाए, उसने रोना शुरू कर दिया, तो समझ लो उसका कहना पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे उस बालक ने रोना शुरू कर दिया, हमें तो एक को दे, हमें तो एक को दे, तो अब तुम कैसे चटपट कर लियो, लेकिन एक का तुम्हें देना ही पड़ेगा। बालक है, अगर बालक हट ठान जाए तो करके ही माने, चाहे उसको कितना पिटाई कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। अगर उसने हट ठान गया तो ठान गया। अगर वो हट में अगर ये कहने लगे कि नहीं पापा 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 सुनो, तुम तो ना घोड़ा बन जाओ, अब लोग पापा को घोड़ा बनना ही पड़ेगा। बालक की हट है, अगर बालक हट ठान गया पापा तुम तो घोड़ा बन, हमें घोड़ा बन के झुला, तो समझ लो कि पापा को घोड़ा बनना है। उस बच्चे को पीठ पे बैठाओ और फिर घोड़ा चलो, वो तुम्हारे कान पकड़ लेगा, हाँ जल्दी चलो। वो कहो उसी में रोते रोते मम्मी को संगे बैठाने घोड़ा। आप लोग हंसते हो, बाल हट है, जैसे उसने पापा को घोड़ा बना लिया, ना घोड़ा बना में तो बैठने हैं, तो पापा को घोड़ा बनना ही पड़ेगा। और वैसे ही रोते रोते में बोले मम्मी को बैठा नहीं सकते, तो बाल हट है। आज भगवान कृष्ण हट ठान गए कि नहीं मैया पहले मोई माखन दे, बाकी बाद में कुछ हम करने देंगे। मैया ने सोचा क्या करें, मैया ने ऐसे मंजीरा उठाए, मंजीरा लाला कन्हैया को दे दिया, लो बेटा भजन करो, भजन करो, हम अभी हाल माखन निकाल के देते हैं। भगवान ने थोड़ा एक दो चार बार वो मंजीरा छिन्न छिन्न करके और बोले मैया भूखे भजन ना होए गोपाला, मैया भूखे भजन भी नहीं होए, इसलिए ये तुम्हारे मंजीरे पड़े हैं, भजन नहीं होगा, माखन दो माखन दो। तो बालक हट ठाने हैं और मैया समझा रही, देख लाला तू मेरी बात सुन, मैं तेरे लिए इतनी अच्छी बहू ला के दूंगी, देखियो तुम, अब तू चुपचाप सो जा। सुबह माखन तो भूल गए, बोले मैया मो तो बहू दे। अब बोलो उतने समय में बहू कहां से आ रही है? भैया बोले काहे लाला कैसी बहू चाहिए? बोले कोई ऐसी चाहिए कि जब मैं बड़ो हो जाऊं फिर गंगे चरावे यमुना किनारे जाऊं तो अपने जेब में रख के ले जाऊं। अरे मैया यशोदा समझ गई जी, तो खिलौना मांग रहे हो, खिलौना हम ला देंगे, लाला मान जा। सोई जो है फिर माखन के लिए वहां करने लगे, माखन माखन माखन। मैया ने सोचा अब क्या करें, मैया अपने लाला को ऐसे लेके बाहर निकल के आई आंगन में। देख बेटा तू इतने जल्दी जग गया ना, देखिए चंदा मामा अपन बच्चों के ऐसे समझाते हैं ना, चंदा मामा देख देख बेटा देख, तो जैसे ही चंदा मामा दिखा दो, सुबह माखन भूल गए, बहू भूल गए, मैया मोह तो चंदा दे। अब बोलो